आज मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था कि उसे अंडा पराठा खाना है, तो मैंने अंडा पराठा बना के उसे दिया और यकीन मानिए मैंने इसे बहुत ही नए तरीके से बनाया और हेल्दी तरीके से। अक्सर तो ये दुकान पे मैदे से बनता है, लेकिन मैंने घर के ही आटा से बना के इसे तैयार किया है। तो आप भी ज़रूर बना के देखिएगा, ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो इसके लिए ना मैंने सारी चीज़ें काट ली हैं, धनिया की पत्ती, गाजर को ग्रेट करके लिया है और प्याज बिल्कुल महीन-महीन काट लिया है, मिर्चा काटा है। सब कुछ मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको काटना है, बिल्कुल बारीक से काटिएगा। धनिया की पत्ती थोड़ी-सी मोटी भी रहेगी ना तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और सारी चीज़ें जो भी सब्जियाँ हैं उसे आप बिल्कुल बारीक से काटें। जैसे गाजर, टमाटर और प्याज को, तो यहाँ पे देखिए मैंने गाजर को तो ग्रेट कर लिया है, महीन वाले नहीं, जो मीडियम वाला होता है उससे मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। और ये देखिए टमाटर का जो बीज होता है ना उसे मैंने निकाल दिया है, बीज को निकाल के फिर काटा है, बिल्कुल बारीक काट लिया है। और प्याज लिया है और यहाँ पे मिर्चा ये 3 हमने काटा है। और ये धनिया की पत्ती है, तो धनिया की पत्ती से टेस्ट अच्छा आएगा इसलिए। और ये आधा कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है। तो अब सबसे पहले ना हम अंडा तोड़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने 4 अंडा लिया है। तो देखिए अंडा तोड़ लेते हैं। तो जब एक बार में अब आप अंडे पर मारेंगे ना किसी भी चीज़ से, चाकू से या चम्मच से, तो वो उसमें जो उसकी चूड़ियाँ चूरियाँ होती हैं वो नहीं पड़ेंगी। देखिए छिलके जो है इसके उसमें नहीं जाएंगे। अक्सर करके जब कई बार आप मारते हैं अंडे पे तो छिलके उसके अंदर अंडे के चले जाते हैं, लेकिन आप एक बार से मारेंगे इस तरह से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने 4 अंडा तोड़ा है। तो चारों अंडों को तोड़ने के बाद आप जितना चाहे उतना अंडा ले सकते हैं। इतने अंडे में कम से कम 4 पराठे तो बन ही जाएँगे, लेकिन क्योंकि तवा मेरा थोड़ा-सा बड़ा है, इसलिए तवे के हिसाब से मैं आपको बताऊँगी कि कितना पराठा बन के तैयार हुआ। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि अंडे में जब मिर्च पड़ता है ना तो उसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। और सब्जियां भी हमें इसमें डालना है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे जब तक कि नमक और जो हमने मिर्च डाला है उसे अच्छे से फेंट लेना है, ताकि वो चारों तरफ से घुल जाए। नहीं तो कहीं कहीं पे ना नमक का कण जो है वैसे खड़ा खड़ा सा आता है, इसलिए आप नमक को ज़रूर मिला लीजिएगा अच्छे से। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे और जितने भी चीज़ें हमने काट के रखा है सबको डाल देंगे। गाजर भी ग्रेट किया हुआ डाल देंगे। तो यहाँ पे ग्रेट करके ही गाजर को आप डालिएगा। और इसके बाद से कटा हुआ मिर्चा, टमाटर सब डाल देंगे। तो टमाटर को और टमाटर के बीज को अगर आप निकाल के डालेंगे ना टमाटर को, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और फिर मिर्चा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 3 मिर्चा हमने काट के डाला है। और फिर धनिया की पत्ती 1 कटोरी या फिर आधी कटोरी, और अच्छे से इसे मिक्स करना है। देखिए अच्छे से मिलाएं, क्योंकि सब्जियों के अंदर भी पानी होता है तो वो पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमने नमक डाला है इसके अंदर। फिर हम इसमें आटा डालेंगे। तो यहाँ पे मैं ना बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना रही हूँ अपने बेटे के लिए, इसलिए मैंने गेहूं के आटे का यूज़ किया है। आप अगर मार्केट जैसा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आधा कटोरी मैदा डालें। मैदा से ही मार्केट में ये बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गेहूं का आटा ही लिया है और आधा कटोरी डाल रही हूँ। तो 4 अंडे में आप आधा कटोरी ही डालिएगा मैदा या फिर गेहूं का आटा, जो आपको पसंद आए। तो अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप गेहूं के आटे से ही बना के दें, उससे बच्चों का हेल्थ सही रहता है। तो अब आटे को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि आटा भी ना इसके अंदर अच्छे से फूल जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके अंदर लचक आ जाए। तो आप 1 से 1.5 मिनट तक आटे को ज़रूर फेंट लीजिएगा अंडे में डालने के बाद। उससे ना आटे के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर आप बस थोड़ा-सा मिला के बनाएँगे तो फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो 1 डेढ़ मिनट ज़रूर फेंट लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 डेढ़ मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स किया है, बढ़िया से मिलाया है, आप देख सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा इसमें आटा कर देंगे ना तो ये टाइट हो जाएगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। आप कंसिस्टेंसी देख ही रहे हैं। तो अब हम तवा गरम करेंगे। इतने में जितना कुछ मैंने बताया उस हिसाब से आप डालिएगा। और यहाँ पे मैं तेल का यूज़ कर रही हूँ। मार्केट में बटर और तेल दोनों को मिला के डाला जाता है, तो मैंने बटर का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो बटर और तेल दोनों को मिक्स करके डालें, उससे हेल्दी और ज़्यादा ये बनेगा। तो देखिए अब तेल गरम हो गया है तो हम इसे डाल देते हैं तावे पे। क्योंकि तावा मेरा बड़ा है, इस वजह से मुझे ज़्यादा घोल डालना पड़ रहा है इसके अंदर।
और अगर आपका तवा ना छोटा है तो बहुत ही बढ़िया सेप आएगा, बराबर से सेप आएगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं देखिए फैला रही हूँ बराबर करने के लिए, और थोड़ा सा सेप इधर उधर हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप बढ़िया सेप का तवा लेंगे ना छोटा सा, तो उस पर इतना अच्छा आएगा, आपको फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बराबर से सेप आएगा मार्केट के जैसे। सेप इधर उधर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, खाने में तो बिल्कुल टेस्टी लगेगा ये मार्केट के जैसा ही। तो देखिए मैंने इसे फैला दिया है और ये बिल्कुल पतला पतला सॉफ्ट सॉफ्ट पराठा बनके तैयार होगा, और इसी में आपको स्टफिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए पलट देंगे कुछ देर बाद, आप नीचे से देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन ही सेकना है, तो बराबर से इस तरह से सेक लें। बहुत बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट ये पराठे बनते हैं और हेल्दी भी हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें सब्जियों का यूज किया है, गाजर टमाटर ये सब बहुत ही हेल्दी होता है। तो अब दोनों साइड से ये अच्छे से सिक गया है, आप देख सकते हैं। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट से फोल्ड कर दे रही हूँ। वैसे तो आप इस पराठे को डायरेक्ट से इस तरह से निकाल के भी दे सकते हैं खाने के लिए, लेकिन बच्चे जो है ना थोड़ा सा फोल्ड कर दो तो हाथ में लेके आराम से खा लेते हैं, खिलाना नहीं पड़ता। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो आप इस तरह से फ़ोल्ड करके दे सकते हैं। इसके साथ आप केचप दे सकते हैं या फिर खट्टी मीठी चटनी, जो आपके बच्चे खाना पसंद करें इसके साथ वो आप दे सकते हैं। लेकिन मेरा बेटा तो वैसे ही खा लेता है, बस मैं इसमें कोई चटनी या सॉस नहीं लगाती, वैसे ही खा लेता है। तो देखिए ये निकाल दिया। अब दूसरा वाला भी हम पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ, क्योंकि पहले से भी तेल इस पे लगा हुआ है, बस 1 चम्मच के लगभग हमने तेल डाला है, और कम तेल में ये बनके तैयार भी हो जाएगा। तो देखिए फिर से मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर, और इतने में ना 3 पराठा बनके तैयार होगा, क्योंकि तवा का साइज़ आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है। और अगर आप छोटा तवा लेंगे तो 4-5 पराठे आराम से बनेंगे। तो अगर आप छोटा छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा तवा या फिर इसी पे छोटा ही बनाएं, छोटा छोटा डाल के और छोटा छोटा सेक ले। लेकिन मैंने ऐसे पूरा फैला दिया है देखिए, और अब इसे भी सेक लेंगे। जैसे कि पहले वाले को हमने सेका है गोल्डन ब्राउन, जब तक कलर आ नहीं जाता नीचे, तो कुछ देर बाद हम पलटेंगे। और अगर आपको लगे कि नीचे की साइड भी कम है, कच्चा है, तो आप फिर घुमा के इसे पलट के सेक लें, और दोनों साइड से अलट पलट के आप गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। क्योंकि अंडा है जब महकता है ना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब ये क्रंची सा हो जाता है तो टेस्ट अच्छा आता है। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि जले भी नहीं, क्योंकि अंडे तेज़ी से जलने भी लगते हैं। तो मीडियम लो फ्लेम पे ही बनाइएगा। और यहाँ पे दबा दबा के हमने दोनों साइड से इसे भी सेक लिया, निकाल लेते हैं। और तीसरा वाला पराठा भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो तीसरा भी मैं बना लेती हूँ झटपट से। सारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तीसरा वाला भी मैंने बना लिया है। अब इसे मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आप फोल्ड कर देंगे। अभी तो ये गरम है, लेकिन मैं दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट पतला पतला पराठा बनके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा। बस फ़र्क ये है कि ये हेल्दी है, क्योंकि हमने इसमें मैदे का यूज़ नहीं किया, और अपने मनपसंद की सब्जियाँ भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से फोल्ड कर दें, और बच्चे इस तरह से खाना बहुत अच्छा पसंद करते हैं। तो अगर आपके घर भी अंडा खाया जाता है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके भी फैमिली को पसंद आएगा। और नाश्ते में आप इसे बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्टी करारा नाश्ता ये लगता है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ तोड़ के भी, कितना सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे किसी भी चटनी सॉस के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरा बेटा देखिए आ गया है, और इसने अंडा पराठा खाने का जिद किया था, और अब ये खाएगा, बहुत ही शौक से खाता है, मुझे भी खिला रहा है। तो ज़रूर से आप भी ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।